समय था। झोपड़ी के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। रुपेश टूटी छत से टपकते पानी को देख रहा था। रूपाली खांसते खांसते कमजोर हो गई थी। तभी अचानक बाहर से आवाज आई, रुपेश, ओ रुपेश, बाहर निकल, कहाँ छिप के बैठा है, बाहर आ निकम्मे। रुपेश का दिल धक से रह गया। उसने देखा गांव का साहूकार आत्माराम खड़ा था। उसके साथ उसका नौकर मलखान भी था। आत्माराम मोटा लाल मुंह वाला आदमी था। हमेशा बड़ी बड़ी मूंछों पर ताव देता और उसकी आंखों में गरीबों के लिए घमंड झलकता था। रुपेश झोपड़ी से बाहर निकला। नमस्ते भैया, आइए। आत्माराम ने उसकी झोपड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा और नाक सिकोड़ते हुए कहा, रुपेश, सच कहूँ तो मुझसे अब तेरे घर की यह गरीबी की गंध भी सहन नहीं होती। कहाँ से आती है यह सड़ी मिट्टी की बदबू? तुम लोग कैसे जी लेते हो ऐसी जगहों पर? खैर, मैं यहाँ तेरी हालत देखने नहीं आया। सुन, मैं पैसे लेने आया हूँ। याद है ना, 2 महीने हो गए तेरी बीवी के इलाज के लिए जो पैसे दिए थे। कहाँ था? 15 दिन में लौटा देगा। अब तो पूरे 2 महीने बीत गए। सोचा था तुझ पर तरस खा लूं, मगर लगता है तरस भी बेकार गया। अब बता, कब लौटाएगा मेरा पैसा? या फिर तेरी यह झोपड़ी भी नीलाम कर दूं? वैसे भी किसी काम की तो है नहीं, मगर कम से कम मेरे पुराने गोदाम के लिए टिन और बांस ही काम आ जाएंगे। भैया देखो, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है। गांव में रोजी का भी बहुत संकट है और मेरी तबीयत भी कई दिनों से ठीक नहीं चल रही। जिस्म में जान नहीं बची, बुखार उतरता ही नहीं, पैर कांपते हैं, कमर भी सीधी नहीं होती अब। भैया आप तो बड़े आदमी हो, आपको क्या बताऊं। रोज सुबह सोचता हूं कि कहीं से काम मिल जाए, कोई हाथ पकड़ ले, मगर गरीब का हाथ कौन थामता है। बस 2-4 दिन का वक्त और दे दो, किसी तरह काम ढूंढ लूंगा। कुछ मजदूरी मिल गई तो पहले तुम्हारा कर्ज ही चुकाऊंगा। भैया, गरीब की सांस तो आप जैसे लोगों के ही भरोसे चलती है। बस थोड़ा वक्त और दे दो, फिर चाहे मेरी जान भी ले लेना। 4 दिन और? गरीब आदमी की जुबान का कोई भरोसा नहीं। सुन, 2 दिन का टाइम देता हूं। अगर परसों तक पैसा नहीं दिया तो मैं यह झोपड़ी तोड़वा दूंगा। सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, यह भी बता दूंगा पटवारी को। फिर देखना कैसे सड़क पर सोता है तू अपनी बीमार बीवी और बच्चे के साथ। भैया, ईश्वर के लिए ऐसा मत करना। ईश्वर का वास्ता है, मुझसे मेरा घर मत छीनो। यह टूटी फूटी झोपड़ी ही सही, मगर यही तो है जो मेरी बीमार बीवी और बच्चे का सहारा है। अगर यह भी चला गया तो मैं उन्हें लेकर कहां जाऊंगा? कौन मुझे अपने आंगन में बैठने देगा? मैं जानता हूं मैंने देर कर दी कर्ज चुकाने में, मगर क्या करूं, किस्मत ने कहीं का नहीं छोड़ा। ना काम है, ना मजदूरी, ना ही खेत। बस ईश्वर के लिए 2 दिन का वक्त और दे दो। मैं परसों तक कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। चाहे अपनी झोपड़ी का टिन बेच दूं या बीवी के गहनों के नाम पर बचे पुराने चांदी के कड़े, मगर तुम्हारा पैसा लौटा दूंगा। भैया, गरीब की आह लगती है, मत छीनो मुझसे। ये एकमात्र छत भगवान का वास्ता है। ठीक है, चल मलखान, आज नहीं तो परसों सही। ऐसे गरीबों को वक्त पर लात ना मारो, न तो यह जिंदगी भर अपनी औकात भूल जाते हैं। इनकी यही आदत है, रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसते रहेंगे, मगर मेहनत की जगह रोना रोते रहेंगे। गरीबों को कभी दया नहीं दिखानी चाहिए। लात मारो तभी काम करते हैं। चल देखेंगे परसों क्या इंतजाम करता है, वरना इस झोपड़ी को उखाड़ कर फेंक देंगे और जमीन पर गोदाम खड़ा कर देंगे। साहूकार वहां से चला गया। रुपेश वहीं गीली मिट्टी में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। टीटू दौड़कर उसके पास आया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं कोई काम कर लूंगा। मुझे स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मैं खेतों में काम कर लूंगा या फिर साहूकार के गोदाम में बोरी ढो दूंगा। हम दोनों मिलकर पैसा चुका देंगे। मैं रोज सुबह से शाम तक काम करूंगा। बस आप दुखी मत होइए बाबा, मैं बड़ा हो गया हूँ ना, अब मैं भी आपका सहारा बनूंगा। भले ही मेरे हाथ छोटे हैं, मगर मेहनत करने के लिए बड़े हैं। मैं सब कर लूंगा। सिर्फ आप रोइए मत बाबा, मुझे बहुत दर्द होता है जब आपको ऐसे देखता हूँ। रुपेश की आंखों से आंसू टपकते हुए मिट्टी में मिल गए। बेटा, किस्मत भी हमें देख के हंसती होगी। भगवान ने गरीबी दी, बीमारी दी, अब बेघर भी कर देगा।
मगर मैं हारूंगा नहीं। तेरी माँ का इलाज कराऊंगा, तुझे एक अच्छा जीवन दूंगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। रूपाली झोपड़ी के भीतर से सुन रही थी। उसकी भीगी आंखों से एक ही दुआ निकली। आकाश ढल रहा था। पूरा गांव सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था, मगर रुपेश की झोपड़ी में सिर्फ अंधेरा था। रूपाली खांसते खांसते सो गई थी। टीटू भी बिना खाना खाए उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया था। रुपेश बाहर मिट्टी पर बैठा था। सिर झुका हुआ था, पीठ झुकी हुई थी और हौसला टूट चुका था। हे ईश्वर, अब मुझसे नहीं होगा। साहूकार परसों घर तोड़ देगा। घर क्या, या टूटे टिन के टुकड़े और घास फूस की दीवारें भी छीन जाएंगी। रूपाली को लेकर कहां जाऊंगा? उसकी खांसी हर रोज बढ़ती जा रही है। अगर छत भी ना रही तो वो खुले आसमान के नीचे दम तोड़ देगी। टीटू को कैसे पालूंगा? वो तो अभी बच्चा है, उसने तो जिंदगी देखी ही नहीं। उसका क्या होगा? ईश्वर, अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची, ना तन में ना मन में। हर रास्ता बंद कर दिया तूने, अब और नहीं सह सकता। हे ईश्वर, अगर तू सुनता है ना तो बस अब मौत दे दे। मुझे मौत दे दे, इससे पहले कि तेरी दी हुई ये जिंदगी मेरे सामने मेरी बीवी और बच्चे की लाशें रख दे। बस मौत दे दे। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रुपेश ने चौंक कर सिर उठाया। रात का अंधेरा उतर चुका था। टूटी झोपड़ी के बाहर कोई खड़ा था। उसने बाहर जाकर देखा। अंधेरे में भी चेहरा पहचान गया। सामने उसका बचपन का दोस्त आकाश खड़ा था। वही आकाश जो बचपन में उसके साथ तालाब में नहाता था, आम के पेड़ पर चढ़ता था और जिसे उसने कभी अपने घर की रोटी खिलाई थी। आंखों में वही अपनापन था, वही गर्मजोशी। रुपेश कांपती आवाज में बोला, आकाश, तू यहाँ इतने साल बाद? आकाश ने उसकी झोपड़ी में कदम रखा। उसकी आंखों में भी नमी थी। रुपेश, मैं शहर चला गया था, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। आज जब बाजार में आया तो किसी से सुना कि रुपेश का घर उजड़ गया, तेरी झोपड़ी की छत उड़ गई, पत्नी बीमार पड़ी है, साहूकार रोज धमका रहा है कर्ज के लिए, और लोग कह रहे थे कि रुपेश हार मान चुका है। मैं सुनकर हक्का बक्का रह गया। रुपेश, तेरा नाम लिया उन्होंने तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तू हार मान गया। रुपेश, तू हार मान सकता है? तू जिसने कभी मेरे लिए अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए थे, तू जिसने खुद भूखा रहकर मुझे खिलाया था, तू जिसने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा था, क्या आज तू इतना टूट गया कि तेरी आंखों से लड़ने की आग ही बुझ गई? रुपेश, मुझे वो रुपेश चाहिए जो पूरी दुनिया से लड़ सकता था, जिसके सिर पर चाहे मिट्टी की छत हो